Good morning, students. Welcome in the Institute of Commerce Studies. आज बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कंपनी का मतलब क्या है और कंपनी के फीचर्स क्या हैं, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इसमें शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में, नेचर एंड टाइप्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जिसमें इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जिसमें हमें पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस एंड एरियर्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर्स पर हमें ध्यान नहीं देना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, देन कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, accounting treatment of forfeiture and issue of shares and disclosure of share capital in the balance sheet of a company. That's all बेटा, ये आपका सिलेबस है, यही आपको पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर थ्योरी आपने ढंग से नहीं की तो फिर न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। इसके बाद आपके सिलेबस में है स्टेट द मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, develop the understanding of accounting treatment of forfeiture and issue of shares, and describe the presentation of share capital in the balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का मतलब क्या होता है। A joint stock company is an artificial person created by law with a fixed capital divisible into transferable shares with perpetual succession and common seal। यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस प्रकार से एक इंसान काम करता है वैसे ही कंपनी भी काम करती है बेटा, लेकिन कंपनी हमारी तरह कंपनी के फिजिकल फीचर्स नहीं होते हैं, जैसे हमारे मुंह भी होता है, हाथ पैर भी होते हैं, हमारी आंखें भी होती हैं। कंपनी के लिए एक्चुअली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब है कि कंपनी का जन्म कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत होता है। विद अ फिक्स्ड कैपिटल, कंपनी की कैपिटल फिक्स्ड है जो कि शेयर्स में डिविजिबल है, अर्थात कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और यही कैपिटल का एक पार्ट कहलाता है शेयर। विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, कंपनी की लाइफ परमानेंट होती है। एक बार कंपनी शुरू होने के बाद कंपनी का काम लगातार चलता रहेगा, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहे बदल जाएं, चाहे किसी की डेथ हो जाए या कंपनी के डायरेक्टर की डेथ हो जाए, उससे कंपनी पर असर नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। और कंपनी की अपनी एक अलग कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब कंपनी का स्टैम्प, जो कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट पर लगा होगा, जिसके अंतर्गत कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि वो डॉक्यूमेंट को कंपनी का फॉर्मल अप्रूवल मिल चुका है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ।
यानी किसी भी कंपनी को कंपनी केवल तभी माना जाएगा जब उसका रजिस्ट्रेशन या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत हुआ हो या प्रीवियस लॉ का यहां पर मतलब हुआ कंपनीज एक्ट 1956। तो अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2013 एक्ट में हुआ हो तो भी वो कंपनी कहलाएगी, और अगर 1956 के अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका था अर्थात वो पुरानी कंपनी है तो वो भी कंपनी कहलाएगी। देन फीचर्स ऑफ द कंपनी, यह कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट नंबर 1, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके बारे में आपको ऊपर बताया गया था। अ कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड हैज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, अर्थात कंपनी का क्रिएशन लॉ के अंतर्गत होता है और कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। लाइक नेचुरल पर्सन, जिस प्रकार से हम लोगों का अपनी एक अलग अस्तित्व है उसी प्रकार से कंपनी भी अपने नाम से जानी जाती है। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी इन केयर डेब्ट्स, और ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कर्जा ले सकती है, बोरो मनी पैसा उधार ले सकती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स अनुबंध कर सकती है, स्यू एंड बी स्यूड बाय अदर्स, कंपनी किसी पर केस भी कर सकती है और कंपनी पर भी केस किया जा सकता है। नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनी की स्थापना कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होती है, और यहां पर कंपनीज एक्ट कौन सा लागू होता है फिलहाल 2013। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अपना एक अलग कानूनी अस्तित्व होता है। कंपनी हैज डिस्टिंक्ट एंटिटी हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स रहें या ना रहें कंपनी तो रहेगी, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व मेंबर्स पर डिपेंड नहीं होता। नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर 4, परपेचुअल सक्सेशन। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था बेटा, कंपनी नेवर डाइज, कंपनी कभी मरती नहीं है, दैट इज कैरीज ऑन परपेचुअली, लगातार चलती रहती है कंपनी, एंड नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूएंसी, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटेशन ऑफ इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इस बात का कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई या उनका माइंड अनसाउंड हो गया या वो कंगाल हो गए या फिर वो काम करने लायक नहीं रहे। कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स अगर मर जाएं, पागल हो जाएं, कंगाल हो जाएं, दिवाला निकल जाए उनका, या किसी भी प्रकार से वो काम करने लायक अगर नहीं रहते हैं तो भी कंपनी वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि पहले चल रही थी। पॉइंट नंबर 5, लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, हर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी उसी हद तक होगी जिस हद तक उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अगर एक व्यक्ति ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जिसकी कीमत है 10,000, दैट मीन्स शेयर होल्डर की लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ है केवल, और अगर वो 10,000 उसने पहले ही कंपनी को दे दिए हैं तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब कंपनी डूबने पर उस व्यक्ति से कोई अमाउंट रिकवर नहीं किया जाएगा एज अ लॉस, अर्थात उस पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि कंपनी में सभी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नंबर 6, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन बी इजिली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को हम लोग आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो ट्रांसफरेबल होते भी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप जब चाहे तब किसी और को बेच सकते हो। नंबर 7, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, देयर इज सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, अर्थात कंपनी का मेंबर बनना अलग बात है, अर्थात आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। हर एक शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, लेकिन कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं बेटा। कंपनी को मैनेज करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा ही चुना जाता है। तो कंपनी में मैनेजमेंट का मतलब अलग है, ओनरशिप का मतलब अलग है। आप कंपनी के शेयर्स खरीदकर ओनर तो बन जाओगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस कंपनी को मैं मैनेज करूंगा। कंपनी को मैनेज कौन करता है? केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
Number 8, common seal. The common seal is an acknowledgement that the document carries formal approval of the company. अर्थात कंपनी की किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर कंपनी की सील लगी हुई है, अर्थात कंपनी का स्टैंप लगा हुआ है, तो इस बात का प्रूफ है कि उसे कंपनी का फॉर्मल अप्रूवल मिल चुका है. दैट्स ऑल. ये था इंपॉर्टेंट फीचर्स या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी. पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस. पॉइंट नंबर 1, मोड ऑफ फॉर्मेशन. पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट जरूरी होता है और कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है. पॉइंट नंबर 2, रेगुलेशन एक्ट. पार्टनरशिप में लागू होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनी में लागू होता है कंपनीज एक्ट 2013. नंबर ऑफ मेंबर्स. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर बात करें प्राइवेट कंपनी की तो मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200. और अगर बात करें पब्लिक कंपनी की तो मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट. कितने भी हो सकते हैं मेंबर्स. लायबिलिटी. पार्टनरशिप में सभी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है और हो सकता है अनलिमिटेड भी हो. अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे होती है वो आपको बाद में इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. जनरली लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है पार्टनर्स की, शेयर होल्डर्स की. केवल अनलिमिटेड लायबिलिटी कुछ अलग से केसेस हैं जिसमें हो सकती है, वो केसेस आपको बाद में बताए जाएंगे. पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड के आधार पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है अगर डीड ना हो तो. कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर डायरेक्टर्स के हाथ में होती है ये बात कि वो कितना प्रॉफिट कब बांटेंगे. जितना भी प्रॉफिट कंपनी में बांटा जाता है वो पहले से डिपेंड करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर या फिर डायरेक्टर्स पर. और पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बटेगा ये डीड पर डिपेंड करता है. पार्टनरशिप डीड, और अगर डीड नहीं है तो इक्वली बांटा जाएगा प्रॉफिट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ऑडिट. पार्टनरशिप में अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं होता, लेकिन कंपनी में ये कानूनी रूप से जरूरी है जिसे बोलते हैं मैंडेटरी. यहां पर कंपलसरी वर्ड नहीं आएगा. जब कोई भी चीज लीगली कंपलसरी हो जाती है तो वो मैंडेटरी कहलाता है. नंबर 7, मैनेजमेंट. कंपनी को मैनेज करते हैं पार्टनर्स. एक पार्टनर भी कर सकता है या सभी पार्टनर्स मिलकर भी कर सकते हैं. अगर एक पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य सभी पार्टनर्स के द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा. यानी कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं और कंपनी को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको शेयर होल्डर्स के द्वारा ही चुना जाता है. नंबर 8, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. पार्टनरशिप में बिना दूसरे पार्टनर की सहमति के कोई भी पार्टनर अपने हिस्से का प्रॉफिट दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता. जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप अपने शेयर जब चाहे तब बेच सकते हो, प्राइवेट कंपनी के अलावा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते. लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है, केवल पब्लिक कंपनी में होता है. ध्यान रखिएगा बेटा, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते. नंबर 9, बिजनेस. पार्टनरशिप में आप जो चाहे बिजनेस कर सकते हो और चाहे तो बिजनेस को बीच में चेंज भी कर सकते हो. अगर लग रहा है कि भाई ये बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल नहीं है तो छोड़ो उस बिजनेस को, दूसरा बिजनेस कर लो. केवल पार्टनर्स का सहमत होना जरूरी है, दैट्स ऑल. लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, जो हमारा मेन उद्देश्य है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, वही बिजनेस हम कर सकते हैं. उसके अलावा हम लोग कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे. चेंज करने की तो बात ही नहीं है. जो हमारा ऑब्जेक्ट लिखा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, केवल वही बिजनेस किया जा सकता है, उसके अलावा दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते. नंबर 10, वाइंडिंग अप. अगर हमें पार्टनरशिप खत्म करनी है तो उसके लिए
हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा हमें ऑर्डर दिया जाए, या फिर पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट पे ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर सभी पार्टनर सहमत हैं, एग्रीड हैं सभी पार्टनर्स कि हमें पार्टनरशिप ख़त्म करनी है, तो कर सकते हैं। और कुछ केसेस आते हैं जिसमें कोर्ट के ऑर्डर पर हमें पार्टनरशिप को ख़त्म करना पड़ता है, जो बात आपको पार्टनरशिप के चैप्टर में पढ़ाई जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली बाई कैरिंग आउट द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, यानी कि जिस प्रकार से कंपनी का फॉर्मेशन आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था, सेम उसी प्रकार से कंपनी को बंद करने का भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जो फॉलो करना पड़ता है। कंपनी को बंद करना इतना आसान नहीं होता, एक प्रोसेस है उसका। जिस प्रकार से कंपनी के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, सेम उसी प्रकार से कंपनी को बंद करने का भी एक प्रोसेस होता है। उसी से कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। नंबर 11, स्टेबिलिटी। इट इज अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप में स्टेबिलिटी होती नहीं है। ज़रा सी बात पर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप खत्म, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म। ध्यान रखना बेटा, पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म नहीं। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म, फिर नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया तो भी पार्टनरशिप खत्म, फिर नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। इसलिए आपको पार्टनरशिप में पढ़ाया गया था ये सब कुछ अलग अलग चैप्टर्स में कि जैसे ही किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, या फिर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, तो हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप हो जाती है खत्म और दोबारा नई पार्टनरशिप जन्म लेती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बाकी इसके बाद हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बाद हमें कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, गुड बाय।